कंगना रनौत का नाम बीजेपी ने जिस लिस्ट में डाला उस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी थे। बीजेपी ने बाहरी दल से आए कई नेताओं को तो टिकट दिया ही है, लेकिन बीजेपी की कुछ नेताओं के टिकट कटे भी हैं। बीजेपी ने रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ से चुनावी मैदान में उतारा, तो शिवसेना ने चुनाव में कंस और रावण की एंट्री करा दी। दो 2024 का समर जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम झोंक रखा है। बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है और इस नारे को फलीभूत करने के लिए वो जी जान लगाए हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने 111 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की। हैरानी इस बात पर थी कि इसमें बीजेपी ने बाहर के दल से आए नेताओं पर भरोसा जताया है। एक दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ने वाले नवीन जिंदल को बीजेपी ने कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। मैंने ये एक बहुत ही अपने जीवन का मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जैसे कि एक सेकेंड इनिंग्स कहते हैं। तो मैंने जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे विश्वास जताते हुए मुझे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से मुझे मैदान में मुझे उतारा है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत उनका आभारी हूँ, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा। नवीन जिंदल एक ऐसे नेता थे जो बीजेपी प्रवक्ताओं के निशाने पर होते थे, मगर अब वो बीजेपी के साथ हैं और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के भीतर बदहवासी है, इसीलिए वो अपने नेताओं को टिकट देने के बजाय बाहरी दल से आए नेताओं को टिकट दे रहे हैं। कि उनके अंदर के पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, पार्टी के जो नेता के लोग थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को फैलाने के लिए मेहनत की, या पिछले 10 साल से भजन गाते हैं प्रधानमंत्री का सारे समय, जिसको हम अंधभक्त कहते हैं, उसमें प्रधानमंत्री का भरोसा नहीं रह गया है। कांग्रेस बीजेपी को बदहवास बता रही है, मगर शिवसेना एक कदम आगे है। संजय राउत कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कंस को टिकट दे रहे हैं, रावण को भी टिकट देंगे। भाजपा रामायण के सभी पात्रों को टिकट देगी, कंस मामा को भी देंगे और रावण को भी दे सकते हैं। इतने रावण पार्टी में लेकर टिकट तो दिया है ना। जो भ्रष्टाचारी थे, जो व्यभिचारी, जो बलात्कारी थे, वो रावण ही थे। जो जेल में जाकर आए या जेल में जाने के मार्ग में है, सबको टिकट दिया है। संजय राउत ऐसा बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने मेरठ से अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा है। अरुण गोविल ने रामायण में राम का किरदार निभाया था। जो भी हो, टिकट बंटवारे पर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है, मगर बीजेपी अपनी सधी हुई रणनीति से आगे बढ़ रही है। बात अगर बंगाल की हो तो टीएमसी से आए अर्जुन सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वो बीजेपी से ही टीएमसी में गए थे और अब टीएमसी से एक बार फिर बीजेपी में आए हैं। बीजेपी ने उन्हें बैरकपुर से उम्मीदवार बनाया है। निश्चित रूप से खुश तो रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, बंगाल बीजेपी ने मुझ पर भरोसा किया है, कार्यकर्ता भरोसा किए हैं, बैरकपुर की पार्टी मुझ पर भरोसा की है। तो मुझे लगता है कि सबका भरोसा पर खरा उतरूंगा, यही कोशिश करूंगा। बंगाल में बीजेपी ने संदेश खाली को मुद्दा बनाया था। यही वजह है कि संदेश खाली की एक पीड़िता रेखा पात्रा को भी बीजेपी ने बशीरहाट से उतारा है। खास बात यह है कि बीजेपी ने कई बड़े नामों का टिकट काट दिया है। जैसे बीजेपी ने सुल्तानपुर से मेनका गांधी को तो मैदान में उतारा है, मगर पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। इसी तरह बात अगर की जाए बिहार की, तो बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट कटा, मिथिलेश तिवारी को टिकट मिला। सासाराम से छेदी पासवान का टिकट काटा गया और शिवेश राम को टिकट दिया गया। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद का टिकट काटा गया, राजभूषण निषाद को टिकट मिला। दुमका से सुनील सोरेन का टिकट काटकर हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को दुमका से ही टिकट दिया गया। जिनका टिकट कटा है वो मायूस है, मगर जिन्हें टिकट मिला है वो अब जीत के हुंकार भर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के सभी परिवारजनों का, जिनका लगातार स्नेह और समर्थन मुझे मिलता रहा है, और उसी का प्रतिफल है कि आज पुनः एक बार हमारी पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। चुनावी समर अपने शबाब पर है। हर दल चाह रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। देखना होगा कि जनता जनार्दन किसके हक में फैसला सुनाती है। आज तक ब्यूरो।